सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्ट्रो DM हेल्थ केयर लिमिटेड को लेकर। एस्ट्रो DM हेल्थ में आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप करेक्शन दिखाई दे रही है। जब से कंपनी ने डिविडेंड दिया है 500 रुपये के आसपास स्टॉक था, वहां से कंटिन्यूसली फिसल रहा है और आज आ गया 366 की रेंज में। पिछले 2 दिन आज और कल के दिन भी स्टॉक में गिरावट थी। कल भी स्टॉक में 4-4.5% के आसपास की करेक्शन और आज फिर आप लोग देखोगे स्टॉक में 4-4.5% की करेक्शन हमें दिखाई दे रही है और स्टॉक पहुंच चुका है भाई लगभग 34.5% की गिरावट में अपने बाउंड वीक हाई से। ऐसे में बहुत से निवेशकों के कमेंट है कि इस शेयर को लेकर आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए, तो आगे इसके कैसे मोमेंटम हो सकते हैं, डाटा वगैरह कैसा है, ठीक है, कल के कैसे रहेंगे भी इसके लेवल वगैरह। साथ में खबर भी आते हुए नजर आई है, मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज आई है, उस न्यूज का इंपैक्ट कैसा हो सकता है, क्या उस न्यूज के बाद स्टॉक में और गिरावट होगी या फिर उस न्यूज के बाद स्टॉक में हो सकती है फिर से रिकवरी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और फिर आपको बोल रहा हूं मैं, गिरावट को लेकर परेशान न होइए। जिस भी भाई ने यहाँ पर पैसा लगाया है वो इस गिरावट में अगर उलझा हुआ है तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है, अगले 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर लो। जैसे आरविनल है या फिर अदर रेलवे स्टॉक्स, उन्होंने रिकवरी दी थी अच्छी, उसी प्रकार से हेल्थ केयर सेक्टर का जो स्टॉक है इसमें भी रिकवरी बन जाएगी, बट उसी लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। पीछे काफ़ी शानदार इसने जो ने भी टारगेट दिए हैं, काफ़ी अच्छे इसने जो रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, काफ़ी अच्छा आप लोग कंपनी के रिजल्ट डिस्क्लोज करते हुए नजर आई है पीछे। अभी इसके रिजल्ट भी आएंगे आगे Q4 के, तो पैनिक मत होना। लेकिन अगर ये गिरावट हो रही है ना, तो हर 5-5% की गिरावट में चाहे आपको 2 शेयर खरीदने पड़े, चाहे आपको 5 शेयर खरीदने पड़े, अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से, चाहे आपको 1 शेयर खरीदना पड़े, हर गिरावट में 5-5% की गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए भाई, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी रहेगी सबसे बेस्ट। देखो भाई, एकदम से पैसा डालोगे, यहाँ से आपने एवरेज कर लिया कि अब तक कल को 4% और टूट जाए, फिर अगले दिन 4% टूट जाए, तो गिरावट के ऊपर तो किसी का हाथ नहीं है ना, ठीक है। जब चलेगा सारी रिकवरी दे देगा ये। तो चलो भाई, आपको दिखा देते हैं सबसे पहले जो अपडेट आई है वो। और वॉल्यूम आज जो आई है वो 34 लाख के आसपास है, 3.4 मिलियन, 34 लाख के आसपास, 34 लाख। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो न्यूज है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है और ये जो खबर आई है वो हमें मार्केट क्लोजिंग के बाद देखने को मिली है भी। तो इसका असर आप लोग देखोगे भी कल के दिन स्टॉक के ऊपर रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो तो खबर देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि रेजिग्नेशन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफिसर, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है यानी CFO एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स है, इसके पद से आप लोग देखोगे जो भी थे यहाँ पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्यों दिया गया, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। तो ये देखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मिस्टर अमिताभ जौहरी जॉइंट चीफ ऑफिसर थे यहाँ पर, ठीक है, और एंड के मैनेजरियल पर्सनल और of the company has tendered his resignations wide letter of 25th of April 2024 due to the segregations the company's business in Gulf Corporations काउंसिल रीजन फ्रॉम इट्स बिजनेस इन इंडिया। तो आप लोग देखोगे जो ये गल्फ कॉर्पोरेशंस, इसका जो बिजनेस था, ठीक है, ये जो काउंसिल थी, परिषद था, इनका जो भी सहयोगी बिजनेस था, भी कॉर्पोरेशन बिजनेस था, ये अलग कर दिया गया है। इस वजह से आप लोग देखोगे दोनों बिजनेस अलग अलग हो गए, इंडिया का अलग हो गया और जो गल्फ है उसका अलग हो गया। इसलिए इन दोनों में आप लोग देखोगे भी यहाँ से जो ना भी पहले तो ज्वाइंट था, ज्वाइंट CFO थे ना यहाँ पर ये, तो अभी इनका जैसे बिजनेस अलग हुआ गल्फ वाला और इंडिया वाला, तो उसके बाद आप लोग देखोगे इनका CFO भी चेंज हो गया अभी। तो अभी टाइम आप लोग देखोगे ये जो है ना, अभी ये टाइम इंडिया के अंदर जो है वहां पर अपना जो है ये पद जो है CFO वाला ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और गल्फ वाला अलग से हो गया, ठीक। तो ये खबर आते हुए नजर आई है कंपनी की तरफ से। उसके बाद आप लोग देखोगे भी यहाँ पर मिस्टर अमिताभ जौहरी विल बी रिलीव्ड, यानी इस सर्विस से आप लोग देखोगे भी CFO की सर्विस और KMP की जो सर्विस है उससे इनको रिलीज कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। और अब 25 तारीख से कोई इफेक्ट नहीं रहेगा भी यहाँ पर इसका। उसके बाद आप लोग देखोगे एंड मिस्टर सुनील कुमार MR, तो मिस्टर सुनील कुमार MR जो है वो अब इनके जगह पर आ गए हैं दूसरी जगह पर। तो गल्फ वाला बिजनेस वो संभालेंगे और इंडिया वाला बिजनेस ये, तो अलग अलग हो गए भाई ये। इस वजह से तो देखो इतना बड़ा नेगेटिव असर तो नहीं आना चाहिए स्टॉक के ऊपर। बाकी अगर बिजनेस सेपरेट हुआ है तो उससे देखो ऐसा तो नहीं भी इनकम अलग अलग हो जाएगी, हाँ थोड़ा बिजनेस अलग हुआ वो अलग होगा, वो अलग होगा, तो उसका आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत असर आ सकता है, बट इतना भी नहीं है कि जो ना भी कि स्टॉक जीरो ऊपर से टूट जाएगा, ज़्यादा बड़ा फॉल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में देख लेना। तो चलिए अब जानते हैं भी आगे के कैसे हो सकते हैं इसके लेवल वगैरह।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एस्ट्रोडीएम में जिस भी बाइक की होल्डिंग है तो कल के कैसे रह सकते हैं लेवल वगैरह, तो 383 रुपये 40 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन हुआ इसी रेंज के आसपास, यही इसका हाई ओपन होने के बाद स्टॉक सीधा नीचे ही गया भाई, 363 तक नीचे गया, क्लोजिंग 366 के आसपास आई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे भी 1000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है। डिलीवरी पोजिशन देखो लगभग 48% की ग्रुप डिलीवरी उठी है, तो जमकर खरीदारी की जा रही है भाई। ये जो गिरावट है, ये इतना बड़ा जो गैप आया है ना स्टॉक में, ये बड़ा मौका साबित हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी हमने निकाला इसका 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट, और वहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ था ना, एक अप ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ट्रेंड नीचे में टूट चुका है। तो एक ब्रेक डाउन इसके अंदर आया है। इस ब्रेक डाउन के बाद जो अभी चांस है इसके जो अभी 328 यानी 328 रुपये तक के नीचे में आने के, अगर इस लेवल तक स्टॉक आता है 328 तक आता है तो वो एक बड़ा मौका साबित हो सकता है अभी जो भी शॉर्ट टर्म वाले निवेशक है उनके लिए भी, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म वाले जिन्होंने हाई प्राइस से स्टॉक को ले लिया है, ठीक है, वो तो देखो उनको तो 118 रुपये डिविडेंड आएगा ही आएगा, ठीक है। जिनको इतना नुकसान हुआ ना, जिन्होंने हाई प्राइस से स्टॉक को खरीदा और डिविडेंड के कारण स्टॉक में फॉल आया, तो डिविडेंड मिलेगा 12 मई तक मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने उसके बाद स्टॉक में खरीदारी की है, ठीक, उसके बाद भी स्टॉक 8-10% फिसल चुका है, तो ये उनके लिए मौके हो सकते हैं। देखो हर 5% की गिरावट में 1-2 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 3-5 जितना हो थोड़ा थोड़ा नीचे में हर 5% की गिरावट में 10% की गिरावट में खरीदारी करते रहिए, एकदम से पैसा ना डालिए। क्योंकि स्टॉक में देखो भी हमने क्या पता भी यहाँ से हमने एवरेज करने के लिए एकदम पैसा डाल दिया और 2 दिन बाद स्टॉक 5% करके और टूट जाए, तो उस कंडीशन में तो हमें नीचे में संभलना चाहिए ना। तो इसलिए एकदम से पैसा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का टाइम है। और जब स्टॉक में रिकवरी बनेगी तो एक झटके में सारा ये जो गैप बन रहा है ना स्टॉक में अभी के टाइम, ये फिल हो जाएगा। इसको लेकर परेशान नहीं होना है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर हमें स्पेंड करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।